नीट पेपर लीक करने के लिए टेलीग्राम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है पूरे देश में। इसकी वजह से देश में खुशियों की लहर है। ये देखिए, नीट का पेपर लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने टेलीग्राम बंद कर दिया। अरे चड्डी बदलने से टट्टी नहीं रुकती। क्या बात, शाबाश, शानदार। तो इसी पे इन्होंने मतलब जो अर्ज किया है वो ये कहा है कि अगर बैंक में लूट हो रही है तो बैंक को ही बंद कर दो। अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो भाई साहब रोड ही को बंद कर दो। छेड़खानी हो रही है तो लड़कियों को बंद कर दो घर में। और अगर कोई सोने की चेन आपकी खींच के लेके जा रहा है तो भाई साहब सोना बनाना ही बंद कर दो। और अगर पेट में गैस बनी हो तो ये पूरा जो एनटीए ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो कम नहीं है। लेकिन देखिए इसके बाद हुआ क्या है कि एनटीए के ऑफिस में जो लोग एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके हालात कैसे हैं। एनटीए वालों की तो मौज है ही, बैन के बाद सबसे ज्यादा मौज जो है वो वीपीएन वालों की है। ये देखिए, तो देखिए ये वीपीएन वाला जो सिस्टम है, क्या किसी को पता नहीं है कि भाई साहब वीपीएन भी तो है। इसके अलावा और भी मल्टीपल ऐप्स हैं जिसके जरिए ये सब काम हो सकते हैं, पेपर लीक वाले काम हो सकते हैं, जिसके ऊपर कंटेंट शेयर किया जा सकता है, जिनके ऊपर वीडियो शेयर किए जा सकते हैं। तो भैया ये सिग्नल भी है, उसको भी फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। अकेला व्हाट्सएप है उसके ऊपर करना पड़ेगा। भाई साहब कोई अगर चाहता है तो वो व्हाट्सएप पे कॉल कर दे, वीडियो कॉल कर दे, फेस टाइम कर दे, फेस टाइम करके दिखा दे कि भाई ये देखो ये भी लीक हो गया है। तो ये सब चीजें भाई साहब कैसा स्टेप लिया है आपने, समझ में नहीं आ रहा है ना। बट टेलीग्राम के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है उसको लेके मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि टेलीग्राम क्लास का वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसका नाम जो मॉनिटर है, वो जो शैतान मॉनिटर होता था, वो हमेशा व्हाइट बोर्ड पे लिख देता था। ऐसे में नीति निर्माताओं ने बड़ा कदम उठाते हुए टेलीग्राम को बैन कर दिया और उनका संदेश कुछ ऐसा है। देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते। देखिए मीम की बहार आ गई है जब से ये स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, एनटीए की तरफ से कि भाई इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा टेलीग्राम ऐप को। उसके बाद मीमर्स ने ला दिए है बाहर, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। भाई साहब इतना बढ़िया स्टेप लेने पर आपकी जो राय है वो, अगर आप एक बार जाके तरुण वहां पर क्लिक करेंगे ना कि भाई एनटीए मीम, टेलीग्राम मीम, तो ऐसी भरमार आएगी, मजा ही मजा है। मीम भी नहीं टाइप करने की जरूरत, आप बस टेलीग्राम बैन लिखिए सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे, आपको स्वाद आ जाएगा जीवन का। बट इतना अच्छा स्टेप, इतना बड़ा स्टेप, इतना क्रांतिकारी स्टेप जो लोगों के हित में है, वो मीमर्स के गले नहीं उतार रहा। और उनका कहना है कि ये कुछ ऐसा है कि जंगल की आग को बुझाने के लिए बाल्टी से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, तो आग तो भाई बुझ नहीं पाएगी, क्योंकि जो पेपर लीक करने वाले थे अभी तक उनका समझ में नहीं आया कि किसने एक्चुअली लीक किया था। क्योंकि इससे पहले भी एक बार एक सेक्शन में ये बात हुई थी कि जब वो 720 में 718 719 वाला जो मामला हुआ था, उसमें भी एक जगह पर पेपर लीक का बात आया था, फिर उसमें ग्रेस मार्क की बात आई थी, ये सब बात होती रही है। लेकिन लेटेस्ट जो पेपर लीक हुआ है, अब जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है, उस केस में अगर देखें तो मास्टर स्ट्रोक ले लिया है। टेलीग्राम को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करने की बात कही है, तो उस पर एक भाई साहब ने रिएक्ट किया है। पर भाई मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी हम 100% श्योर हो सकते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि क्या पता कोई पेपर लीक करके व्हाट्सएप या सिग्नल पे डाल दे, या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ओनली फैंस में ही भेज दे। बंदे ने एक ही सांस में ओनली फैंस और लीक दोनों का मुद्दा उठा दिया। इंटेलिजेंट बंदा लग रहा है, सही बात कर रहा है। क्यों? देखिए मुझे लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं वो बात हम लोग थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, ओनली फैंस और क्या ओनली फैंस का भी। तो ये सब तो चीजें होती रहती हैं। साथ में इस भाई साहब ने एक बात और कही है, पहले ये सुनिए। मैं तो कहता हूं कि 22 जून तक के लिए सरकार को हम 150 करोड़ भारतीय लोगों के नाक से कैसे लीक होगा, आंख, कान और मुंह तीनों डिसेबल कर देना चाहिए ताकि नीट का पेपर लीक ना हो पाए। तो देखिए गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, जैसे कि आंख, नाक, कान, मुंह। वैसे तो नाक नहीं बंद करते थे वो लोग, तो वही इन्होंने देखिए लॉजिक भी इन्होंने, नाक और कान, ये इतना जल्दी जल्दी बोला कि हम कवर भी नहीं कर पाए। नहीं, आंख, मुंह और कान। देखिए आपको देख करके पेपर आप लीक कर सकते हैं कि भाई आपने कहीं देखा, फिर आपने बता दिया, वहां पे मुंह से बता दिया, उसका उपयोग हो गया। फिर सामने जिसने लीक कर वाला बात सुनी तो उसने सुन लिया। तो इसलिए आंख, मुंह और कान, इन जगह से पेपर लीक हो सकता है, नाक से नहीं हो पाएगा लीक। बिल्कुल तो ये इन्होंने नाक से कुछ और लीक होता है। हाँ, बहुत जब सर्दी वर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो वहां पर वो लीक हो सकता है, लेकिन पेपर नहीं लीक हो पाएगा। इसीलिए इन भाई साहब ने बहुत ही समझदारी के साथ ये बताया है कि पेपर कैसे लीक हो सकता है। अब बताइए, अब आप इनके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है वो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक आप देखिए अगला वीडियो। मोबाइल वगैरह दिए हैं वो
अबे ये कौन सा मेटल चेक कर रहे हैं भाई? यहाँ से अगर कोई मेटल निकला तो जो भारत की रेयर अर्थ मटेरियल की जो अभी क्राइसिस चल रही है वो रिजॉल्व हो जाएगी। क्या मेटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से सुबह? देखिए, पेपर चेकिंग जो है, पेपर से पहले जब चेकिंग होती है स्टूडेंट्स की, बहुत टाइट होती है चेकिंग। तो वहाँ पर आपको देखना होता है कि कहीं कोई मेटल तो छुपा नहीं हुआ है, यानी कि मोबाइल फ़ोन या फिर आप किसी भी तरह का कोई बम लेके जा रहे हो पेपर देने के लिए। तो इन सब चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। वो बाकी चेक करने का जो तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। अगर इससे आगे बढ़े तो लगे हाथ टेलीग्राम ने बैन से अपनी तिलमिलाहट दिखाते हुए कर दिया रोस्टिंग। उनका कहना है कि भैया गोइंग फॉरवर्ड स्कूल कॉलेजेस बैन कर दो, ना रहेगा स्कूल कॉलेज, ना होगा पेपर, ना होगा पेपर लीक, तो ना रहेगी बांसुरी और ना बजेगा डंका। डंका लग गई लंका। देखिए, कुछ तो उल्टा हो गया इस वाले पूरे में हमसे, बट जो भी था यही था। देखिए, ये लंका हो, डंका हो, कुछ भी हो, बांस हो, बांसुरी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक भाई साहब हैं, उन्होंने पूरा समझा दिया खेल के एक्चुअली है क्या। मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात की। आप खुद सोचो, टेलीग्राम पे पेपर थोड़ी बन रहा है, टेलीग्राम पे पेपर सर्कुलेट होता है, यानी जहां से वो लीक हो रहा है वो टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम से वो सर्कुलेट हो रहा है। तो क्या सरकार को इतना भरोसा भी नहीं है एनटीए के ऊपर कि वो एक फेयर एग्जामिनेशन करवा सकते हैं? आप उसको पकड़ो ना, आप उस कल्प्रिट को पकड़ो जो इनिशियल स्टेज में पेपर को लीक कर रहा है। पेपर जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहां से सेंटर तक पहुंचने के लिए 2 एयरफोर्स लगा दी गई, लेकिन लीक के कई सारे छेद होते हैं, वो हो सकते हैं, कहीं से भी लीक हो सकता है। बट द पॉइंट इज, इस बनने का एकदम लेजिट क्वेश्चन है कि टेलीग्राम पे लीक हो कैसे रहा है? जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों सुभान? सही बात है। आप देखिए, वही बात हो गई ना, जैसे कि अगर आपका जो है पेट खराब है तो उसका इलाज क्या होगा? उसका इलाज ये होगा कि आप लूज मोशन की दवा लें। नहीं, आप अगर यहाँ पर अंडरवेयर बदल लेंगे तो उससे भी इलाज हो सकता है। क्या बात बोली है, इतनी सेंसलेस बात मैंने, मतलब इस 8 बिलियन के पॉपुलेशन में हमारी जो पूरे धरती की आबादी 8 से थोड़ी ज्यादा है, आज तक किसी इंसान ने इतनी सेंसलेस बात नहीं की होगी। बट हम क्या करें, जब इस तरीके का सेंसलेस बैन होता है तो उस पे इस तरीके की बात कैसे कह रहे हैं यार? आप कैसे कह सकते हैं? ये मीमर्स कह रहे हैं, मैं तो बहुत सम्मान कर रहा हूं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन ये जो मीमर्स नस पकड़ ली है, हाँ, ये नस पकड़ ली है हाँ, एनटीए ने और दबा दी है पकड़ के नस। हाँ, और उसके वजह से जो वो पावेल हैं वो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसी नस पकड़ी है। पनवेल ड्यूरोब, पनवेल नहीं नाम है उनका, पावेल है। पावेल आपको बता दें कि सीईओ हैं टेलीग्राम ऐप के, और वो भी इस सब के ऊपर कह रहे हैं कि भाई साहब, बाकी के जो यूजर हैं टेलीग्राम के, जो अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल करते थे टेलीग्राम को, उनके लिए भी तो प्रॉब्लम हो गई ना भाई। साफ सच्चे काम के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल होता है, और सबान के ज्ञान से हो गया होगा। अगर आपका तो थोड़ा सा वापस से ये जो बंदा कह रहा था उसकी बात पे आपको वापस ले चलते हैं, सुनिए। मतलब ये तो वही बात होगी भाई, हम पेपर लीक को नहीं रोक सकते हैं, हाँ पेपर लीक के जो सर्कुलेशन होना है उसको रोक सकते हैं, तो बड़ी अजीब बात है। सो बेसिक एजेंडा ये है कि जो सोर्स ऑफ लीक है उसके ऊपर अगर फोकस करते तो शायद बैन की नौबत नहीं आती। टेलीग्राम जैसे ऐप को बैन कर दिया, सोचिए लोग पायरेटेड मूवी कहाँ से देख पाएंगे? लोगों के पास जो अच्छी वीडियोस उनके दोस्त फॉरवर्ड करते रहते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी चलती है, वो कहाँ पे देख पाएंगे? ऐसे तमाम चीज़ें, जो पूरा एक अंडरवर्ल्ड है उसका क्या होगा? इस तरीके के बैन से जो यूथ के दिल पे धक्का लगा है, वो तो मतलब कम से कम ये जो मीमर्स है रोज जो हो रहा है उसको देख के लग रहा है कि उनको एनटीए के पेपर लीक से गहरा सदमा टेलीग्राम बैन का लगा है। अच्छा, लीक से एक और मीम याद आया, बताइए ना। देखिए ना भाई, ये तो वही बात हो गई कि लगा था कि हवा भर निकलेगी, ये तो पूरा कीचड़ हो गया भाई। क्या बात कर दी यार आपने, ये तो भाई बहुत ही छिछी वाली बात हो गई। लेकिन इसको अरे बता रहे हो करे नहीं देखते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि बैन को लेकर काफी अच्छा इतिहास रहा है हमारे देश का। लिकर बैन पे भी तो कुछ बातें रही हैं यार। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में आलम ये है कि लिकर बैन के बाद से जो पूरा अंडरग्राउंड एक अंडरवर्ल्ड है वो इमर्ज हुआ है आपको बहुत आसानी से। पहले मतलब कम से कम समाज के लाज लिहाज से आप ठेकों पे जाके शराब नहीं पीते थे, अब क्या है कि आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। सूखा नशा बढ़ा है। अभी आपको रिसेंटली कल या परसों में एक स्टोरी आई है कि गवर्नमेंट ने ओवर द काउंटर, मतलब अगर आपको डॉक्टर ने नहीं लिखा तो आपको कफ सिरप नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे लगा डॉक्टर ने दारू नहीं लिखा। डॉक्टर भी शराब वैसे लिखते हैं आपकी सेहत के लिए। कुछ डॉक्टर्स का मानना होता है कि बचपन में खांसी वासी के लिए, तो बट द पॉइंट भटका देते हैं कि सरकार का एक सर्कुलर है कि अगर अब डॉक्टर ने आपको नहीं लिखा कि आपको कफ सिरप की जरूरत है तो वो ओवर द काउंटर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी एक निकाला जा रहा है कि जो कफ सिरप है उसका यूज मतलब नशे के लिए बढ़ गया था। गुजरात में मैं ऑलमोस्ट 10 महीने मतलब ऑलमोस्ट साल रहा हूँ वहाँ पे सूरत जैसे शहरों में पूरा कल्चर है कि ओवर द वीकेंड लोग निकल जाते हैं दमन।
और दमन में चूंकि अल्कोहल बैन नहीं है और सूरत में मतलब वो भले ही आपको ब्लैक में मिले लेकिन हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। तो ये जो भी बैन है उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आप बैन को छोड़ नहीं पाते, बैन को छोड़ नहीं पाते। हाँ, मतलब वो जो एक ऑल्टरनेटिव मार्केट है वो इमर्ज हो जाता है। तो अभी बेचारा टेलीग्राम पिटा है तो व्हाट्सएप की या हो सकता है कि सिग्नल की या ओनली फैंस की बल्ले बल्ले हो जाए। नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि ये तो एक तीर से कई निशाने वाला मामला हो गया। जैसे कैसे? कि ऐसे लीक के बाद एनटीओ को लगा कि उनके आंखों पे जो पावर का चश्मा चढ़ा है उसमें प्रॉब्लम है। उन्होंने तुरंत चश्मा उतारा और उस चश्मे को उतारने के बाद उन्होंने पट से लिया हेडशॉट। तो देखिए, इसका पूरा मामला जब निकल के आया तो अब टेलीग्राम भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है कि भाई साहब ये सब कैसे फैसले ले रहे हो आप। 22 जून तक लॉस ही लॉस कर दिया है टेलीग्राम का, तो अब वहां पर उनके बात को सुना जाएगा। लेकिन भाई साहब, मी में जो मजा आया है वो आज का पूरा दिन बन गया, क्या रात बन जाएगी, मजा ही आ गया। बिल्कुल सही बात है। और टेलीग्राम की फरियाद जो है वो फरियाद करते हुए टेलीग्राम का सवाल ये है, मुझे क्यों तोड़ा? टूटने तोड़ने की तो बात हो गई, लेकिन भाई साहब अब स्टूडेंट्स के मन से बस यही निकल रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। तो इस क्रांतिकारी फैसले वाले इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पे आपको जो भी लगता है आप टेलीग्राम पे कमेंट, वो तो बैन हो गया है, हाँ। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सौबान और आप देख रहे थे द न्यूज लॉन्डे।